आज आपके YouTube चैनल समझ में आपका स्वागत है। टुडेज़ टॉपिक इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट के अंदर हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी के कंडक्शन और कन्वेक्शन मोड को चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे रेडिएशन मोड की। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ रेडिएशन? द मेथड ऑफ डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी from one place to another as electromagnetic waves is called radiation। तो रेडिएशन क्या है? एक डायरेक्ट ट्रांसफ़र है हीट एनर्जी का एक प्लेस से दूसरी जगह इन द फॉर्म ऑफ वेव, और इसे क्या कहते हैं? रेडिएशन कहते हैं। हमने पहले कंडक्शन का एक एग्जांपल देखा था, तो इसको थोड़ा सा दोबारा अपन रिव्यू कर लेते हैं। तो कंडक्शन में क्या था कि यहाँ पर मान लीजिए कुछ व्यक्ति हैं, 1 2 3, इन्होंने क्या किया? एक लगेज को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किया, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, और फिर लगेज कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया। यहाँ एक्चुअल पर्सन्स की एक्चुअल मूवमेंट नहीं थी, सिर्फ लगेज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति मूव कर रहा था। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ हीट एक एटम से दूसरे एटम तक कंटिन्यूस मूव करते हुए जारी थी। तो ये मेथड था कंडक्शन। अब बात करते हैं कन्वेक्शन की। कन्वेक्शन में क्या होता था? कन्वेक्शन इन दिस मेथड, मान लीजिए यहाँ पर कुली है। कुली ने क्या किया? आपका प्लेटफॉर्म से सामान उठा के दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाके रख दिया। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो एटम है वो क्या कर रहा है? वो हीट को खुद ले जाके दूसरे जगह रख रहा है, जबकि कंडक्शन में ऐसा नहीं था। कंडक्शन में सिर्फ हीट मूव कर रही थी। अब थर्ड आते हैं हम रेडिएशन में। रेडिएशन को किस तरह से समझ सकते हैं? मान लीजिए आपने जैवलिन थ्रो देखा होगा, उसमें क्या करता है? जो एथलीट होता है वो एथलीट जैवलिन को एक जगह खड़ा होकर फेंक देता है। तो बिल्कुल सेम रेडिएशन में होता है। यहाँ पर जो भी सोर्स है वो खुद नहीं जाएगा, ना ही वो किसी को ट्रांसफ़र करेगा। वो क्या करेगा? हीट एनर्जी को सीधा ही डायरेक्ट एक जगह से दूसरे जगह पर फेंक देगा। तो ये रेडिएशन है। ये किस फॉर्म में जाती है? ये जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म। ये वेव के रूप में एक जगह से दूसरे जगह तक जाती है। हम इसे क्या कहते हैं? रेडिएशन कहते हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं। द मेथड ऑफ डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड रेडिएशन। हम रेडिएशन टॉपिक पर कुछ और डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेव्स विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो इस तरह से एक सिंगल वेव नहीं हो के बहुत सी वेव की से एक ग्रुप ऑफ वेव से मिलके बना है। इस तरह से काफ़ी सारी इसमें वेव्स हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग वेवलेंथ की। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में हम तो आगे देखेंगे क्या चीज़ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नेक्स्ट पॉइंट, ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसकी स्पीड से ट्रैवल करती है? ये लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है। कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि आप कह सकते हो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ ध्यान रखिए, मैंने यहाँ लिखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और या यूँ कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आते हैं सन एमिट्स रेडिएशन। सन क्या करता है? रेडिएशन एमिट करता है, और ये विजिबल रेज। अब सन सारी तरह की फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन एमिट करता है, लेकिन जो विजिबल रेडिएशन होती है उसकी वेवलेंथ कितनी है अपने पास? वेवलेंथ है 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम पर।
अब इसमें कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, हम उस पर एक एक चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। वेवलेंथ क्या चीज़ है? वेव की लेंथ, वेव की लंबाई। अगर ये मान लीजिए एक वेव है और ये जो ऊंचा वाला पॉइंट है इसे हम बोलते हैं मैक्सिमा, या इसे बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलेंगे इसके? क्रेस्ट। और जो नीचे वाला पॉइंट है उसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम ट्रफ। क्या बोलेंगे? TROUGH, ट्रफ। तो दो क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? एक वेवलेंथ कहते हैं। अब बात करते हैं एंगस्ट्रॉम की। तो एक एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट, द रेज हैविंग वेवलेंथ अबव 7800 एंगस्ट्रॉम आर कॉल्ड इंफ्रारेड वेव्स। अब जो सन है उसमें काफ़ी सारी तरह की रेडिएशंस आती हैं, जिसके अंदर एक है विजिबल रेंज। विजिबल रेंज के बारे में आपको बता दिया कि ये इतने 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में है। जो 78 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा है वो कहलाती है इंफ्रा रेड रेज या IR रेज, और जो 38 एंगस्ट्रॉम से कम है वो कहलाती है UV रेज, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज, वायलेट। तो अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम। एवरी हॉट बॉडी रेडिएट्स इंफ्रारेड वेव्स। हर एक हॉट बॉडी क्या करती है? इंफ्रारेड रेज को रेडिएट करती है। ध्यान रखिए, कोई भी गर्म चीज़ जैसे आयरन हो गया, हॉट आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, कैंडल्स या इवन हॉट अर्थ, वो इंफ्रारेड वेव्स को रेडिएट करेंगी। ये दीज वेव्स आर नॉट विजिबल टू आवर आइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द अर्थ गेट वार्म? अर्थ वार्म कैसे होती है? तो बेसिक रीज़न इसका हम देख चुके हैं, सन की रेडिएशन में छिपा हुआ है। तो सन रेडिएट्स हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दीज हीट वेव्स आर absorbed and reflected by earth. The absorbed heat waves warm the earth, which in turns warm the air. तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अर्थ कैसे वार्म हो रही है। अर्थ जो सन से रेज निकल रही हैं वो रेज क्या करती है? अर्थ उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और अर्थ गर्म हो जाती है। अब इन रिटर्न ये एब्जॉर्ब रेडिएशन किसको गर्म करती है? एयर को गर्म करती है। इसका बेसिक रीज़न क्या है? ऐसा क्यों होता है? सन डायरेक्ट एयर को क्यों नहीं गर्म करता? इसके बारे में हम फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं। वाई डू वी वियर लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर? हम समर में लाइट कलर्ड क्लोथ्स जैसे कॉटन के और कलर्ड में वाइट कलर क्यों पहनते हैं? तो इसका रीज़न है, एज लाइट कलर्ड क्लोथ्स एब्जॉर्ब लेस हीट, सो वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स आर प्रिफर्ड इन समर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी बी मिनिमाइज? कभी कभार हमें जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी है उसको मिनिमाइज़ करने की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक एग्जांपल है, गर्मियों में हम नहीं चाहते कि हम बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस करें, तो उसके लिए हमें गर्म मौसम में डे टाइम में एनर्जी, हमारे पास हीट एनर्जी कम से कम पहुँचे, तो टेम्परेचर डाउन रहे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम 3 मेथड्स हैं हमारे पास, बाय रिड्यूसिंग कंडक्शन, बाय रिड्यूसिंग कन्वेक्शन और बाय रिड्यूसिंग रेडिएशन। क्योंकि ये ट्रांसफ़र में फ़र्क है, हीट ऑफ ट्रांसफ़र के 3 फॉर्म हैं, ट्रांसफ़र ऑफ हीट के 3 फॉर्म हैं। इसलिए यदि इनको रिड्यूस कर लिया जाए, इनको मिनिमाइज़ कर दिया जाए, तो हीट एनर्जी जो कम पहुंचेगी और टेम्परेचर लो रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अ थर्मस फ्लास्क?
जो हमने बात की थी कि हमें मिनिमाइज़ करने की क्यों ज़रूरत है, वो इसका क्वेश्चन में इसका आंसर छिपा हुआ है। तो इसका आंसर क्या है देखते हैं। थर्मस फ्लास्क एक डबल लेयर्ड है। ये क्या है? एक डबल लेयर्ड है। अब डबल लेयर्ड वॉल्स के अंदर क्या होता है? इसके अंदर वैक्यूम है, बीच में दोनों के क्या हुआ है? वैक्यूम। वैक्यूम हम जानते हैं कि वैक्यूम के अंदर कंडक्शन और कन्वेक्शन नहीं हो सकता। कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए क्या है? किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, क्योंकि वैक्यूम है तो यहाँ पर कंडक्शन और कन्वेक्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं हम रेडिएशन की। जो हमारे पास अंदर हीट, टी वगैरह कुछ भी रखा हुआ है तो वो बाहर जा सकता है। जो हीट एनर्जी है वो रेडिएशन के थ्रू बाहर जा सकती है। तो इसमें क्या है? जो आउटर लेयर है उसकी इनर साइड पर हम क्या करते हैं? सिल्वर मिरर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सिल्वर मिरर। आप जानते हैं कि सिल्वर मिरर किसी भी चीज़ के लाइट के अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं। दे आर द गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट एनर्जी एंड लाइट, या यूं कि रेडिएशन। सो व्हाट हैपन्स, यहाँ पर जब सिल्वर मिरर होता है तो वो रेडिएशन को वापस अंदर फेंक देते हैं। इससे हीट एनर्जी बाहर नहीं जाती और थर्मस फ्लास्क में रखी टी काफ़ी देर तक गर्म रहती है। 100% इसे नहीं कर सकते तो धीरे धीरे ये ठंडी भी होती रहती है, लेकिन एकदम ठंडी नहीं होगी। इसको कम से कम 7-8 घंटे लगते हैं। तो आंसर इसका चेक कर लेते हैं एक बार। अ थर्मस फ्लास्क reduces the loss of heat by minimizing conduction, convection and radiation. Its walls are double layered and there is vacuum in the gap which stops the loss of heat as there is no conduction or convection. Now the outer layer from inner side is silver mirrored so that the heat radiation is reflected back inside the into the फ्लास्क अगेन। सो इस तरह से हम इसको हीट एनर्जी के लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ए गुड रिफ्लेक्टर ऑफ ए हीट? एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। हीट का कौन सा एक गुड रिफ्लेक्टर है? वुडन डोर नहीं, ये एक इंसुलेटर है बट इज एब्जॉर्ब हीट करेगा ये। हालांकि ये गर्म नहीं होगा लेकिन ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। शाइनी मेटल, हाँ ये शाइनी है, दैट्स वाई इट विल बी अ गुड रिफ्लेक्टर। ओके। पैच ऑफ ग्राउंड विद ग्रास, ये शाइनी नहीं है तो ये हीट का गुड रिफ्लेक्टर नहीं होगा। ग्लास विंडो ये ट्रांसपेरेंट है, हीट एनर्जी इसके आर पार चली जाएगी तो दिस इज आल्सो नॉट अ गुड रिफ्लेक्टर। So what is the answer? The answer is shiny metal roof. Next question. This is an important question from the point of view of exams. Write the difference between conduction, convection and radiation. तो जब भी आपके पास differences हो आप इसे टेबुलर फॉर्म में बनाइए। तो हमने एक टेबल बना लिया है इसके लिए। तो you can see फर्स्ट इज कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है? द ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी टेक्स प्लेस फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। इन कन्वेक्शन ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी टेक्स फ्रॉम बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। और रेडिएशन में क्या होता है? नो मीडियम रिक्वायर्ड। तो यहाँ क्या लिखें? मीडियम और पार्टिकल्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर transfer of heat. Next point, conduction always occur in solids, convection occurs in liquid and gas, and here for radiation there is no medium required. Next, okay, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करिए। हम इसे किसी भी जानकारी के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए
और नेक्स्ट वीडियो पे हम क्लाइमेट और वेदर्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले के वीडियोस में हम हीट एनर्जी के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आप हमारे YouTube चैनल समझ पर उन चीज़ों को देख सकते हैं। थैंक यू।